40 ममालिक की 10 रोज़ के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान हमले रोकने की तजवीज़। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में दावा किया है कि साल्सा ने ईरान और अमरीका के दरमियान अबूरी मुआहदा बहाल करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दी है। उसके साथ ही अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। यमनी मुसल्लह फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि पाबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। सऊदी अरब को किसी भी गलत कदम से बाज रहने का इंतबा भी दिया। अमरीका से जंग उस वक्त खत्म होगी जब ईरान को मैदानी जंग में बरतरी हासिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियां हासिल कर चुके हों। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़लीबाफ ने एक्स पर कहा कि अमरीकी एक जानिब जंग रोकने की बात करते हैं तो दूसरी जानिब खित्ते में मज़ीद फौजी साजो सामान भेज रहे हैं। अमरीका ने मुसलसल 9 रातों तक ईरान पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की और शहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया। और आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया यौमिया निज़ाम मंजूर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज से रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएंगी। ओगरा रोज़ाना नई एक्स डिपो कीमतें अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें 7 रोज़ के औसत आलमी नरखों से मुंसलिक होंगी। हफ्ते और इतवार को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होगी। ओगरा को कीमतों के रोज़ाना तयन के लिए हुकूमती मंजूरी दरकार नहीं होगी। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान मौसीकी के तड़के ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। जस्टिन बीबर, मैडोना और बीटीएस ग्रुप ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शकीरा ने अपनी आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज ने भी अख्तामी तकरीब में शिरकत की। कराची में नया नाज़माबाद से अगवा होने वाला बच्चा अजान घारों से बाजियाब। मंगूपीर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर ठट्ठा के करीब कार्रवाई करके मुग़वी बच्चे को बाजियाब करवाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से बच्चे का सुराग लगाया। बाजियाब बच्चे को कानूनी कार्रवाई के बाद वालिदैन के हवाले किया जाएगा। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। आईजी सिंध जावेद आलम ऊढो का एसएसपी वेस्ट, एसडीपीओ, एसएचओ थाना मंगूपीर और पुलिस टीम को तारीफी असनाद और सीसी फर्स्ट देने का ऐलान। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल वालिदैन को बच्चों से दूर करने लगा। अजान के अगवा में वालिदा की लापरवाही सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा सकता है कि मां मोबाइल में महव थी। बच्चे को ट्रॉफी भी मोबाइल देखते देखते खोल कर दी। बच्चे ने ट्रॉफी ली और नंगे पैर चलता हुआ आगे बढ़ गया और वालिदा फोन में ही मगन रही। सीसीटीवी फुटेज ने कई सवालात खड़े कर दिए। कराची के इलाके लांढी कैदाबाद में 3 साला कुलसुम का कत्ल। वारदात में मकतूला की चची और उसका भाई मुलविस निकले। एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने बेदर्दी से कत्ल किया। लाश बोरी में डाल दी। मुलजिमा ने भाई नादिर को कहा, लाश ठिकाने लगा दो। बच्ची की टांगों पर कई निशानात भी मिले थे। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल का केस। मुलजिम की शनाख्त परेड का अमल अडियाला जेल में मुकम्मल। चश्मदीद गवाहान की जानिब से मुलजिम को शनाख्त कर लिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नवाब शाह के करीब मालगाड़ी को हादसा। कराची से अप और डाउन ट्रैक मुकम्मल बंद। कराची से चलने वाली हजारा एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस भी मुअत्तल कर दी। कराची आने वाली ट्रेनें 15 से 20 घंटे की ताखीर का शिकार। रेलवे का मुसाफिर को मुकम्मल रिफंड्स देने का फैसला। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात समेत मुतादिद दुकानें सैलाब की जद में आ गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें। नौशहरा और एबटाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गलिया, ठंडियानी, नथिया गली और डोंगा गली में मौसम सर्द। बालाकोट में मूसलाधार बारिश से जमगला, शवाल और बोली के बरसाती नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से सड़कें मुतासर। मर्दान में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी हो गई। NDMA का 23 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। मानसून और मगरबी हवा का ताकतवर सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खदशा।
और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका, कौमी स्क्वाड श्रीलंका रवाना। एक रोज कोलंबो में क़याम के बाद 21 जुलाई की सुबह हम्बनटोटा रवाना होगा। वनडे सीरीज के मैचेस 23, 25 और 28 जुलाई को खेले जाएंगे। T20 सीरीज के मैचेस 31 जुलाई और 2 अगस्त को खेले जाएंगे।